दोस्तों, अपनी प्रेरक कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम सुनते हैं एक प्रेरक और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ देर वहाँ पर विश्राम किया। जंगल बहुत घना था। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि जाओ और कोई आसपास झरना ढूंढो और वहाँ से एक लोटा जल भर लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। आनंद ने जब ऐसा सुना तो लोटा उठाकर चल दिए झरने की तलाश में। आनंद थोड़ा आगे निकला ही था कि उसे झरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो लोटा लेकर वहाँ पहुँच गया और उसने देखा कि बहुत सुंदर झरना बह रहा था। उसे सोचा ही था कि अब मैं यहाँ से अपने गुरुजी के लिए शीतल पानी भरूंगा और ले जाकर गुरुजी को दूंगा। तभी उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जंगली पशु पानी पी रहे थे। उनके पानी पीने की वजह से उसका जल बहुत मलिन और गंदा हो चुका था और एकदम कीचड़ से भरा हुआ था। वो ये देखकर गुरुजी के पास वापस लौट आया। उसने जल वहाँ से नहीं भरा। उसने कहा, गुरुजी, वो जल बहुत गंदा और मलिन था, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया हूँ। भगवान बुद्ध ने शांतचित्त होकर उसकी बात को सुना और कहा, जाओ, थोड़ी देर बाद जाओ, दोबारा जाओ। वो दोबारा लोटा लेकर फिर झरने के पास चला गया और उसने देखा कि अभी भी वो जल बिल्कुल गंदा और मलिन था। इस बार भी वो लोटा लेकर इंतज़ार करने लगा कि कोई और झरना दिखे, वहाँ से मैं गुरुजी के लिए पानी भर के ले जाऊं, क्योंकि गुरुजी को बहुत प्यास लगी थी। ये सोच विचार कर ही रहा था कि वो फिर खाली लोटा लेकर वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने इस बार फिर वही बात कही। बोले, प्रभु, वहाँ पर बहुत गंदा जल है, बहुत ही मलिन जल है, कीचड़ से भरा हुआ है। जानवर उसी से पानी पी रहे थे। वो जल मैं आपके लिए नहीं ला सकता। महात्मा बुद्ध इस बार फिर बहुत शांतचित्त होकर उसकी बात को सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसके कहा, फिर जाओ। आनंद फिर लोटा लेकर उसी झरने के पास पहुंच गया और सोचने लगा कि अब कैसे क्या कहूँ। जब वो झरने के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि पानी तो अभी भी बहुत गंदा है। इस बार वो फिर वापस लौट गया। उसने जाकर फिर वही बात भगवान बुद्ध से कही कि भगवान, इस बार फिर वहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, वो जल मैं आपके लिए नहीं ला सकता। कृपया करके आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, मेरा धैर्य टूट चुका है। इस बार बुद्ध ने कहा कि दोबारा जाओ, फिर जाओ। इस बार शिष्य ने ठानी थी कि वो अंतिम बार जा रहा है, उसके बाद वो गुरु के चरण पकड़ लेगा कि अब वो जल लेने नहीं जा सकता। जब वो वहाँ झरने के पास पहुँचा तो उसने वहाँ पर क्या देखा कि जल एकदम निर्मल हो चुका है, एकदम साफ और स्वच्छ पवित्र जल वहाँ पर बह रहा था। पहले से ना तो मलिनता थी ना कीचड़ थी। वो जल भरकर खुशी खुशी महात्मा बुद्ध के पास वापस लौटा। महात्मा बुद्ध को उसने जल दिया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि इसी प्रकार हमारा मन होता है, जो बाहर की द्वंद्व से, भागा दौड़ से और बहुत सारे विचारों से बाहर से मलिन दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर दूर से शांतचित्त होकर अगर हम अपने मन को देखते हैं तो मन बहुत ही स्वच्छ, पवित्र और निर्मल होता है। तो इसी तरह व्यक्ति को शांतचित्त होकर अपने कोई विचार और फैसलों को लेना चाहिए। बाहर से देखने से जो चीज़ें हमको गलत नज़र आती हैं, मलिन नज़र आती हैं, दरअसल अगर हम उसको ठहर कर और शांति से देखें तो कभी भी उतनी मलिन नहीं नज़र आएंगी। तो हमेशा परेशानी के वक्त बहुत शांति से और शांतचित्त होकर ही विचार कर कोई फैसला लेना चाहिए। जब भी मन विक्षुब्ध हो तो वहाँ पर धैर्य से काम लें। शांति से लिया हुआ निर्णय समाधान तक ज़रूर पहुँचता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा और शिक्षा मिली होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे।